महाबलीपुरम क्या है। अब मैं चाहूंगी अगर आप इसके हिस्ट्री और इसका जो सिग्निफिकेंस है इस प्लेस का, इस सब के बारे में बताएं। एक्चुअली क्या है, फिर से मैं वही बोलूँगी कि जब मामलापुरम, जब पल्लवा किंग्स ने इस जगह को अटेन किया, उसके पहले जो फर्स्ट किंग थे सिम्हा विष्णु करके, उनके बारे में हमको कुछ उन्होंने कुछ किया काम नहीं किया उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। बट इंस्क्रिप्शन में उनका नाम आता है कि ही इज़ द फाउंडर, मतलब कि मेरे पर पिताजी ऐसे थे, तो उनका नाम आता है। तो उन्होंने क्या किया नहीं किया उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। बट जो थर्ड किंग आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन, जिसको मामला बोला गया है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर की शुरुआत इन साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हम उनको हमेशा नाम देते हैं। अच्छा, मतलब साउथ इंडिया में आर्किटेक्चर जो ये शुरू किया वो करा इन्होंने, इन द सेंस कि टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर को, टेम्पल को, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना वॉज हिज आइडिया। उसके पहले आप नॉर्थ इंडिया में जब देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पल है वो हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है कि जहाँ पे हमको आयतन, देवालय, इनका नाम मिलता है। बट आर्कियोलॉजिकली जब हम देखते हैं हमें ऐसा कोई रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मुश्किल होती है। तो स्कॉलर्स जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये किया, बोला है कि हो सकता है कि किसी पेरिशेबल मटेरियल से बनाया गया होगा टेम्पल, जैसे कि वुड या फिर बैम्बू, तो वो पेरिश हो गया तो हमें नहीं देखने को मिलता। और उसके बाद आता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट ने काफ़ी सारा काम स्टोन पे किया है, तो इसलिए वो सरवाइव कर गया। अब उनको ये आइडिया कहाँ से आया? अब ऐसा तो कोई एलियन आइडिया नहीं है ना, कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके बारे में आपने कभी सुना ना हो या कभी देखा ना हो। इंसान वही करता है जो उसने ऑलरेडी विच इज़ गोइंग अराउंड द सोसाइटी। तो अब देयर आर वेरियस स्कॉलर्स जो बोलते हैं कि बुद्धिस्ट ने जो टेम्पल का आइडिया था वो यहाँ से ही उठा के अपने टेम्पल्स को सजाना या अपने चैत्यास या विहारास को सजाना शुरू किया था। क्योंकि बुद्धा जो थे उनको था कि मूर्ति पूजा के वो एकदम खिलाफ थे। तो उनको हमेशा से स्तूपा के रूप में या धम्म पद के रूप में या फिर बोधि ट्री के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। तो डेकोरेशंस जो हैं वो डेकोरेशंस हमें आज भी टेम्पल्स में देखने को मिलता है। और एंशिएंट पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था कि ये मेरा है ये तुम्हारा है। देयर वाज अ कंटिन्यूअस शेयरिंग ऑफ एवरीथिंग, बी इट कल्चर्स, बी इट आर्किटेक्चरल फीचर्स, बी इट आइडियाज, एवरीथिंग वाज शेयर्ड। ऐसा कोई नहीं था, लड़ाई नहीं था कि तुम बुद्धिस्ट हो मैं हिंदू। रहा होगा बट वो हमें आर्कियोलॉजिकली घुल मिल के खुश रहते थे। तो अब जब हम टेम्पल की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं इन नॉर्थ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं भीतरगांव में और दियोगढ़ में। और आपको सांची में देखने को मिलता है। सांची में टेम्पल नंबर 17 जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आपको टेम्पल का क्या है कि एक पिलर्ड हॉल होता है जिसको हम मंडप कहते हैं। एंड इट लीड्स टू द सैंक्टम सेंक्टोरम विच इज़ द गर्भगृह, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डियटी को हम रखते हैं। तो ये सबसे पहले हमको सांची में, देवघर में और आपका भीतरगांव में देखने को मिलता है। बट हम जब साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपना देखते हैं तो अर्लीस्ट एविडेंस हमको ये 7th to 750 CE के अराउंड देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ केव टेम्पल्स। अब क्या है कि केव टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी एक ये है कि जहाँ पे जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास ब्रिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हम भाई उत्तर प्रदेश से एकदम ब्रिक्स लेकर आके यहाँ घर बनाना शुरू करेंगे। जो अवेलेबल है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टोन अवेलेबल था, अब स्टोन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें से केव टेम्पल्स को कार्व आउट करना स्टार्ट किया जाता है।